देश के बड़े हिस्से में छाया नकदी का संकट। 3 दिनों से खाली पड़े अधिकतर एटीएम, फिर दिखने लगी नोटबंदी जैसी कतारें। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में खाली पड़े हैं एटीएम। पहाड़गंज, झंडेवाला, आश्रम जैसे व्यस्त इलाकों में कैश न मिलने से परेशान लोग। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कैश की किल्लत, कई इलाकों में खाली पड़े हैं एटीएम। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कैश की जबरदस्त किल्लत, ज्यादातर एटीएम में नो कैश का बोर्ड। गुजरात के नर्मदा में एटीएम के बाहर कैश के लिए लंबी कतारें, परेशान लोगों का सरकार से सवाल, क्या यही है अच्छे दिन? सरकार ने भी मानी कैश की कमी की बात। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, कुछ राज्यों के पास जरूरत से अधिक कैश, कुछ राज्यों में कमी। सरकार के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, एमपी और बिहार में तेजी से बढ़ी कैश की मांग। आरबीआई कर रहा है स्थिति की समीक्षा। वित्त राज्य मंत्री का दावा, ज्यादा कैश रखने वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में 3 दिनों के भीतर ट्रांसफर होगा कैश। आरबीआई ने गठित की कमेटी। शासन स्तर पर एक कमेटी बना दी गई है और रिजर्व बैंक भी अपना वो कर रहा है, ताकि रिजर्व बैंक के ऑर्डर के आधार पर ही, उसके आदेश से ही दूसरे प्रांतों में वो किया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, आरबीआई के पास नहीं है पैसे की कमी। संकट से निपटने के लिए सरकार रोजाना छापेगी 2,500 करोड़ रुपए के नोट। आरबीआई का लोगों को भरोसा, 1-2 दिन का है संकट, न घबराने की दी सलाह। बैंकों को हालात सुधरने और एटीएम में कैश लोड कराने के निर्देश दिए। दिल्ली समेत एनसीआर में भी कैश का आ सकता है संकट। बैंकों को 6 दिनों से नहीं हुई है कैश की सप्लाई। पिछले बुधवार को हुई थी एनसीआर के बैंकों में कैश की सप्लाई, जरूरत का महज 30% मिला था कैश। एआईबीओसी यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने भी माना 30 से 40% कैश की है कमी, खासकर बड़े नोट है नदारद। बैंकिंग सेक्टर के सूत्रों का दावा, एसबीआई के 16% एटीएम है खाली, देश 25% एटीएम एसबीआई के। नकदी की कमी को लेकर सियासत में भी उबाल, राहुल गांधी का सरकार पर हमला। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, फिर से लाइन में खड़े होकर फोटो खिंचा ले राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता को फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ा, एटीएम खाली पड़े हैं, तो इसको लेकर क्या? एक दिन राहुल जी फिर से खड़े हो जाए, फोटो खिंचा ले, इतना ही मुझे लगता है पर्याप्त है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी मानी कैश की कमी, कहा सिर्फ एटीएम नहीं, बैंकों में भी है दिक्कत। 5-6 दिनों से बिहार के अंदर भी बैंकों के अंदर और कैश की दिक्कत हो रही थी। मैंने आरबीआई के लोगों से भी बातचीत की है और बैंकों के लोगों से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिनों में स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा। अमेठी दौरे में राहुल गांधी की ललकार, कहा संसद में बोलने का समय मिले तो 15 मिनट में कर देंगे पीएम को बेनकाब। 15 मिनट का हमें भाषण मिल जाए पार्लियामेंट हाउस में, प्रधानमंत्री सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे वो नीरव मोदी का मामला हो, खड़े नहीं हो पाएंगे। 2 दिनों के दौरे पर सोनिया गांधी भी पहुंची रायबरेली। शिलान्यास, उद्घाटन समेत कई बैठकों में शामिल होंगे। राहुल की अमेरिकी राजदूत से बातचीत में भगवा आतंक के जिक्र पर बीजेपी ने फिर किया हमला। संबित पात्रा ने दिखाया अमेरिकी राजदूत टिमोथी के टेलीग्राम की कॉपी। राहुल गांधी जी का ये कहना कि एलिटी खतरा नहीं है, हिंदू खतरे हैं और नरेंद्र मोदी खतरा है, कहीं ना कहीं अगर किसी को ऑक्सीजन दे रहा है तो वो पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे पर कसा तंज, बोले यूपीए सरकार में बड़े पद पर था छोटा आदमी, इसीलिए पेश हुई भगवा आतंकवाद की थ्योरी। मक्का मस्जिद धमाके के फैसले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की दलील, कहा यूपीए सरकार के वक्त गिरफ्तार किए गए बेगुनाह मुसलमानों को भी मोदी सरकार ने ही रिहा किया। लेकिन वो 2 दर्जन जो बेगुनाह मुस्लिम नौजवान थे वो भी इसी 3-3.5 सालों में अदालतों से छोड़े गए हैं। दलित नेता जिग्नेश मेवाणी का आरोप, SC/ST में हुए संशोधन पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में हो रहा अमल। बोले पीएम मोदी की जुबान पर अंबेडकर और दिल में मनु। दोबारा से प्रस्तावित हो चुकी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर बाबा साहब अंबेडकर का नाम और दिल में मनु छुपा बैठा है। दिल्ली के एलजी ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की शिक्षा सलाहकार आतिशी मरलेना और मीडिया सलाहकार अरुणोदय प्रकाश को हटाया। गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं लेने का हवाला दिया।
सलाहकारों को हटाने के आदेश के बाद केंद्र पर बरसे सिसोदिया, कहा दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था तबाह करना चाहती है बीजेपी। मोदी जी की सरकार के पास में देश में कोई और काम है नहीं सिवाय दिल्ली के सरकार के काम रोकने का। आपने पहले आईएएस अफसरों को धमकाया, उनको काम करना बंद कराया, फिर आपको लगा कि इनके साथ जो एडवाइजर काम कर रहे हैं इनको हटाइए। सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का बयान, सरकारी खजाने से पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं केजरीवाल। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के अनशन का 5वां दिन, कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचने पर केंद्र सरकार पर बरसे आम आदमी पार्टी विधायक। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र पर बरसे दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया, कहा दिल्ली के आधे पुलिस वाले आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल, अगर नेताओं से मांग सकते हैं माफी तो पुलिस से क्यों नहीं? पुलिस वालों को ठुल्ला कहने पर चल रहा है मानहानि का केस। अहमदाबाद में मिशन सत्याग्रह पर बैठे प्रवीण तोगड़िया, कई संतों और समर्थकों के साथ शुरू किया उपवास। तोगड़िया के साथ गुजरात 90% बीएचपी कार्यकर्ता होने का दावा। तोगड़िया बोले पीएम को दुनिया भर के नेताओं से मिलने का समय, लेकिन पुराने हिंदू नेता से मिलने का समय नहीं। 14 में सत्ता में आने के बाद अब कह रहे हो कोर्ट, नरेंद्र भाई ये वादा खिलाफी है। स्वीडन दौरे के दूसरे दिन नॉर्डिक देशों के सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी आज रात इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। स्वीडन और भारत के बीच रक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट समेत कई मुद्दों पर समझौते हुए। संयुक्त बयान में पीएम मोदी ने बताया स्वीडन को अहम साझेदार। स्टॉकहोम में भारतीय समुदाय के बच्चों से मिले पीएम मोदी, पारंपरिक परिधान में बच्चों ने किया पीएम का स्वागत। स्वीडिश पीएम स्टीफन लोवेन के साथ पीएम मोदी ने की रिवर साइड वॉक। कल प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी की अगवानी करने पहुंचे थे लोवेन। स्वीडन के किंग कार्ल गुस्ताव 16वें से मिले पीएम मोदी, स्टॉकहोम के शाही महल में हुई मुलाकात। कॉमनवेल्थ समिट से पहले लंदन में छाया बलूचिस्तान पाक फौज के जुल्म का मुद्दा। लंदन की इमारतों पर पाकिस्तान के खिलाफ लगे होर्डिंग्स। उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी विधायक के भाई समेत 5 आरोपियों को 4 दिनों की सीबीआई रिमांड। 5 आरोपी हैं जेल में बंद, कल 10 बजे से रिमांड पर लेगी सीबीआई। उन्नाव गैंगरेप केस में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर एक और केस दर्ज, सीबीआई ने दर्ज की 4थी एफआईआर। गैंगरेप कांड की कड़ियां जोड़ने में जुटी सीबीआई जांच एजेंसी की टीम आज उन्नाव के माखी थाना पहुंची। उन्नाव जेल में तैनात सिपाही महेंद्र सिंह का हुआ तबादला। कुलदीप सिंह सेंगर का रिश्तेदार है सिपाही, आरोपियों को मदद पहुंचाने का शक। कठुआ कांड को लेकर पीडीपी बीजेपी में खटपट की अटकलें। बीजेपी कोटे के सभी मंत्री प्रदेश अध्यक्ष को सौंप सकते हैं इस्तीफा, नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। कठुआ गैंगरेप केस में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह सड़क पर उतरे, मामले की सीबीआई जांच के लिए रैली निकाली। कठुआ कांड पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, राज्य सरकार सिफारिश करे तो आज ही सौंप दे सीबीआई को जांच। कठुआ गैंगरेप केस पर मुंबई में पोस्टरबाजी। बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाए, पोस्टर पर लिखा बेटी पढ़ाओ बीजेपी से बचाओ। यूपी के इटावा में 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या, खेत में पड़ा मिला शव, रेप की भी आशंका। यूपी के एटा में शादी में गई 8 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या, परिजनों ने 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद में बलात्कार के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब के तरन तारण में 13 साल की बच्ची से रेप, आरोपी फरार। झारखंड के धनबाद में 2 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, बच्ची के चीखने पर आरोपी फरार। दिल्ली के रोहिणी में मानसिक दिव्यांग लड़की से रेप, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग अब लेगा गीता ज्ञान की भी परीक्षा। आरएएस के सिलेबस में नीति शास्त्र के पेपर में धर्म ग्रंथ शामिल हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा का राजस्थानी दांव, निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को नौकरी देने पर कंपनियों को सब्सिडी का तोहफा। मैसूरू में टिकट न मिलने से खफा कांग्रेस नेताओं समर्थकों ने सीएम सिद्धरमैया के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कर्नाटक बीजेपी में भी टिकट को लेकर छिड़ा घमासान।
कालाघाटगी में टिकट न मिलने पर नाराज नेता के समर्थकों ने जबरन बंद कराई दुकानें। कर्नाटक की वरुणा विधानसभा सीट पर छिड़ी सियासी विरासत की जंग, सिद्धरमैया और येदियुरप्पा के बेटे के बीच वीडियो वॉर। जम्मू कश्मीर के ट्राल में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, 1 जवान जख्मी, सेना ने की इलाके की घेराबंदी। सेना के जवान के आतंकी बनने पर हिजबुल मुजाहिदीन ने खुद लगाई मुहर। शुपैया के रहने वाले इदरीस की आतंकी वेशभूषा में वायरल हुई थी तस्वीर। उत्तरकाशी में भारतीय वायुसेना ने शुरू किया 2 दिवसीय युद्धाभ्यास, एक घाटी से दूसरी घाटी में सैनिकों को ड्रॉप करने का अभ्यास। आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। निजी एजेंसियों की आधार डेटा तक पहुंच के मामले पर कोर्ट ने चिंता जताई। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की गाइडलाइन तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया 6 महीने का समय। गुरुग्राम के स्कूलों में कत्ल हुए बच्चे के पिता की याचिका पर आदेश दिया। कॉमनवेल्थ के विजेताओं पर इनामों की झड़ी से राज्यों को केंद्रीय मंत्री की नसीहत, सिर्फ खिलाड़ियों नहीं खेलों पर भी ध्यान दें। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, खेल में भी इन्वेस्ट करें ताकि जो भविष्य के खिलाड़ी हैं वो तैयार हो पाए। साल 2017 में भारत के खिलाफ हुए 9 लाख से अधिक साइबर हमले। सरकार के सूत्रों का दावा, 20% से ज्यादा हमले वित्तीय संस्थानों के खिलाफ। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मटुकनाथ की पत्नी ने जीता गुजारा भत्ते का केस। सुप्रीम कोर्ट ने दिया वेतन का 1/3 हिस्सा पत्नी को देने का आदेश। 2004 में पत्नी को छोड़ अपनी छात्रा के साथ रहने लगे थे प्रोफेसर मटुकनाथ। सुप्रीम कोर्ट ने दी पत्नी को सलाह, जो आपकी परवाह नहीं करता ऐसे व्यक्ति से संबंध ही न रखें। हरियाणा के सोनीपत में गेहूं के खेत में लगी आग, कई एकड़ में फैली फसल स्वाहा। दिल्ली के रोहिणी में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान। दिल्ली के नजफगढ़ में सीवर का काम करते वक्त धंसी मिट्टी, मजदूर की मौके पर मौत। दिल्ली के बुराड़ी में 5 मंजिला इमारत झुकने से डर के साए में जी रहे हैं आसपास के लोग। शिकायत करने के 12 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं गिराई गई इमारत। दिल्ली सटे गुरुग्राम में 2 महिलाओं और 1 पुरुष का शव मिलने से हड़कंप, हत्या की वजह अब तक साफ नहीं। अक्षय तृतीया के मौके पर कार कंपनियों ने ऑफर किए डिस्काउंट्स, 80,000 रुपए तक की मिल रही है छूट। त्योहारी मौके पर सोने की कीमतों ने लगाई 300 रुपए प्रति तोले की छलांग, 32,350 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ भाव। चांदी भी 400 रुपए चमककर 40,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। अक्षय तृतीया को माना जाता है सोने की खरीदारी के लिए शुभ। 89 अंक बढ़कर 34,395 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 20 अंक बढ़कर 10,548 पर बंद। ट्राई की वेबसाइट पर मिलेगा अब हर टेलीकॉम कंपनी का टैरिफ प्लान, ग्राहकों को होगा सुझाव देने का अधिकार। डॉलर के मुकाबले 7 महीने के न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ रुपया। $1 का भाव हुआ 65 रुपए 65 पैसे। फरवरी में पीएनबी के डिफॉल्टर्स की देनदारी में 2% इजाफा, 15,000 करोड़ हुआ आंकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आज आम्रपाली को लगाई कड़ी फटकार, पूछा कितना पैसा लगाएगी कंपनी, ज्यादा सटीक योजना लाने की भी नसीहत। फंड डाइवर्जन का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से मांगा था खर्च का ब्यौरा। सिलिकॉन सिटी प्रोजेक्ट के पैसों से और कंपनियां खड़ी करने का जानकारों ने आरोप लगाया था। तेज प्रगति के लिए आरबीआई और वित्त मंत्रालय में करीबी समन्वय की जताई जरूरत, नीति आयोग ने दी सलाह। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।